पंचवटी में अब तक हमने सुना कि जो शूर्पणखा पूरी रात लक्ष्मण जी को छुप कर देख रही थी, वो शूर्पणखा एक सुंदरी बनकर उनके सामने आ जाती है और उनके सामने प्रत्यक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है। इस संवाद के दौरान ही सुबह हो जाती है और माता सीता जाग जाती हैं। वो लक्ष्मण को एक सुंदरी के साथ वार्तालाप करते हुए देखकर उनके साथ देवर भाभी वाला हास परिहास करती हैं। लक्ष्मण अडिग अपनी प्रतिज्ञा पर खड़े रहते हैं और तनिक भी उनका मन नहीं डोलता। उसके बाद भगवान श्री राम भी आ जाते हैं और शूर्पणखा लक्ष्मण को छोड़कर रघुकुल तिलक भगवान श्री रामचंद्र जी की तरफ सम्मोहित हो जाती है। अंत में शूर्पणखा क्रोधित होकर अपना असली रूप प्रकट कर देती है, जिससे माता सीता अत्यंत भयभीत हो जाती हैं। माता सीता को डरा हुआ देखकर लक्ष्मण जी शूर्पणखा के केश पकड़ते हैं और उनके नाक कान काट देते हैं। शूर्पणखा चीख पुकार करती हुई अपने राज्य की तरफ लौट जाती है। एक धीर वीर मनुष्य का व्यवहार बाधाओं के प्रति किस तरह का होना चाहिए, इस सर्ग में मैथिली शरण गुप्त ने इसको बहुत बखूबी समझाया है। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वे आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, जो आने वाले समय के लिए मनुष्य को तैयार करती हैं। वो प्राकृतिक परीक्षाएं हैं विपदाएं, उनसे वही डरें कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब है समयाधीन, कहा राम ने कि यह सत्य है सुख दुख सब है समयाधीन। सुख में कभी न गर्वित होवे और न दुख में होवे दीन, जब तक संकट आप न आवे तब तक उनसे डर माने, जब वे आ जावें तब उनसे डट कर शूर समर ठाने। एक मनुष्य का कर्तव्य है कि संकट को स्वयं न्योता ना दें, लेकिन अगर संकट स्वयं आपके दरवाजे पर आ खड़ा हो जाए तो शूरवीर बनकर उनका डट कर सामना करें। यदि संकट ऐसे हों जिनको तुम्हें बचाकर मैं झेलूं, यदि संकट ऐसे हों जिनको तुम्हें बचाकर मैं झेलूं, तो मेरी यह भी इच्छा है एक बार उनसे खेलूं। देखूं तो कितने विघ्नों की वहन शक्ति रखता हूँ मैं, कुछ निश्चय कर सकूं कि कितनी सहन शक्ति रखता हूँ मैं। नहीं जानता मैं सहने को अब क्या है अवशेष रहा, कोई सह न सकेगा जितना तुमने मेरे लिए सहा। अरे तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना। सीता कहने लगी कि ठहरो रहने दो इन बातों को। दोनों भाइयों के बीच में वार्तालाप होने लगता है। सीता कहने लगी कि ठहरो रहने दो इन बातों को, इच्छा तुम न करो सहने की आप आपदा घातों को। नहीं चाहिए हमें विभव बल अब न किसी को डाह रहे, बस अपनी जीवन धारा का यूं ही निवृत्त प्रवाह बहे। हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या, छोड़ी नहीं राजनिधि क्या, सह न सकेगा कहो हमारी इतनी सुविधा भी विधि क्या। विधि की बात बड़ों से पूछो वे ही उसे मानते हैं, मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूँ इसको सभी जानते हैं। क्या नियति इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि हम इतने सारे कष्टों को झेलते हुए पिछले 13 सालों से इस निरीह वन में वनवासी की तरह रह रहे हैं, तो क्या विधि को हमारा यहाँ रहना भी रास ना आएगा, जो वो हमारे लिए और परेशानियाँ पैदा करेगी। यह कहकर लक्ष्मण मुस्काए, रामचंद्र भी मुस्काए, सीता मुस्काई विनोद के पुनः प्रमोद भाव छाए। रहो रहो पुरुषार्थ यही है पत्नी तक न साथ लाए, कहते कहते वैदेही के नेत्र प्रेम से भर आए। चलो नदी को घड़े उठा लो करो और पुरुषार्थ क्षमा, मैं मछलियाँ चुगाने को कुछ ले चलती हूँ धान समा।
घड़े उठाकर खड़े हो गए तत्क्षण लक्ष्मण गद से। बोल उठे मानो प्रमत्त हो राघव मोद मद से। तनिक देर ठहरो मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर। शीतल करूं हृदय यह अपना पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोर। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुध-बुध भूल उन दोनों को ही पौधों के बरसाए नवविकसित फूल। और इस प्रकार से शूर्पणखा को अपाहिज करके लक्ष्मण जी उसको ज़िंदा छोड़ देते हैं और वो चीख पुकार करती हुई लंका चली जाती है। और उसके बाद आगे सीता हरण की जो दुर्घटना है वह घटित होती है। और ये मैथिली शरण गुप्त का लिखित पंचवटी का आखिरी सर्ग समाप्त हुआ। धन्यवाद।